विशाखा, ये टिकट्स, तैयारी शुरू कर दो। बिला, मेरा टिफिन देना। आई। प्रीति के पापा, आरती। भगवान झूठ ना बुलाए, प्रीति के पापा आज अब दफ्तर ना आ जाए तो ही अच्छा है। पता नहीं किस टाइम समीर के घर वाले आ जाए या उनका कोई फोन आ जाए। आ जाएंगे तो अच्छा होगा। और अगर ना आए तो क्या करेंगे आप? क्या करूंगा? पहले जो मैं कुछ कर सकता था तो मैंने सब कुछ कर लिया। अब बात मेरे हाथ में भी नहीं है। समीर के घर वालों की इस हरकत के बाद मैं भाई साहब को कैसे समझाऊंगा जब मेरा खुद का दिल नहीं मान रहा। अगर समीर के घर वाले आज नहीं आए ना तो हम ये सोच लेंगे कि समीर और नैना एक दूसरे के नसीब में ही नहीं है। पर जी, नहीं समीर, बात ऐसी नहीं है। वो नहीं, मुझे प्रीति प्लीज समझाओ अपनी बहन को। अगर राकेश सर ने मम्मी से माफी नहीं मांगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने बड़ी मुश्किल से मम्मी को समझाया था, बड़ी मुश्किल से मनाया था, और राकेश सर ने सब। पता है प्रीति, मैंने नैना के लिए सबसे झगड़ा किया, सबको नाराज किया, खुद भी नाराज हुआ, लेकिन अब जेन्युइनली मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं भी कुछ नहीं कर सकती। नैना तुम प्रीति से अप्रोच लगवाओ या किसी से भी। माफी तो तुम्हारे ही घर वालों को मांगनी होगी। अप्रोच नहीं लगवा रहा था वो। तू चुप रह प्रीति, ताकि सब कुछ खत्म हो जाए ना। तू जानती है ना समीर ने कितना कुछ किया है इस रिश्ते को बचाने के लिए। मैंने नहीं किया, समीर जितना किया है। देख बहन, जिंदगी तुम दोनों को साथ गुजारनी है। शादी के बाद ना ही तुम्हारे साथ राकेश ताऊ जी होंगे और ना ही तेरी सास। तो एक बार कोशिश तो करके देख, हो सकता है कि राकेश ताऊ जी मान जाए। नहीं प्रीति, नहीं। इस बार बात अमीरी और गरीबी की है, और तुझे पता है ना कैसे उन लोगों ने हर बार हमारे घर वालों की बेइज्जती की। चाचा जी चुप रहे ना, सिर्फ मेरा और समीर का मुंह देखकर कुछ नहीं कहा उन्होंने। मगर अगर आज पापा ने माफी मांग ली तो पूरी जिंदगी चाचा जी को, पापा को, चाची जी को, हम सबको सिर झुकाकर शर्मिंदा रहना पड़ेगा। और फिर वो ऐसे भिगो भिगो कर जूते मारेंगे ना कि अरे तो समीर है ना, जैसे हमेशा साथ रहा है वैसे आगे भी रहेगा। कहाँ है समीर? अब नहीं है ना साथ। उसे भी अपने ही घर वाले ठीक लग रहे हैं, सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी, सब कुछ जानने के बाद भी। अच्छा, एक एहसान तो कर सकती है खुद पे और समीर पे। समीर से झगड़ना बंद कर। इस टाइम पे नहीं, शादी के बाद जितना झगड़ना है ना झगड़ लेना। समीर को प्यार से समझा कि वो अपने मम्मी पापा से बात करे, उन्हें समझाए कि वो राकेश ताऊ जी से माफी मांगे। नहीं मानेगा तो लड़ेगी तो कैसे मानेगा? देख बहन, ये प्रॉब्लम तुम दोनों की है, इसका हल भी तुम दोनों को ही साथ में मिलकर निकालना पड़ेगा ना। लगा फोन। हेलो। जीजा जी, मैं बोल रही हूँ। अपनी बहन से बात कर रहा हूँ। हाँ। हेलो। मैं प्रीति से अप्रोच लगवा रहा था ना, तो अब तुम क्या कर रही हो? समीर देखो, मैं नैना, एक बात साफ साफ समझ लो, अगर राकेश सर ने मम्मी से माफी नहीं मांगी ना तो शायद हम आखिरी बार बात कर रहे हैं। क्या?
ओ भाई, घड़ी देखने से सिर्फ समय बदलता है, समय का लिखा हुआ नहीं बदलता। आनंद बाबू, राकेश बाबू, मैं कह रही हूं आपसे, कोई नहीं आने वाला है, आप देख लेना। उन लोगों का दिया हुआ सारा सामान उठवाइए और वापस भिजवाने का इंतजाम करवाइए, और इस मामले पे हमेशा के लिए ताला लगवाइए। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, पानीपत की लड़ाई हुई थी, लेकिन मेरी और समीर की शादी में युद्ध पे युद्ध हुए चले जा रहे थे। दोनों तरफ सेनाएं झंडा गाड़े अपनी जिद पर अड़ी थी कि जीत तो उन्हीं की होनी चाहिए। नैना, ये अंगूठी उतार के दे तो सही, तेरे पापा उन बदतमीज लोगों के मुंह पे फेंक के मार के आएंगे। दे दे दे। ओ भाई, देखा कैसे छुपा रही है, बेशरम लड़की। जरा सी भी शर्म बाकी होती ना तो ये हीरा चाट के मर जाती। अरे उन लोगों ने तेरे बाप की इतनी बेइज्जती की, औकात दिखा दी उन्हें। अब अगर उन्हें सामान वापस नहीं करेंगे तो यही कहेंगे ना कि सगाई टूट गई लेकिन सामान दबा लिया। जिसकी सगाई 2-2 बार टूट गई हो उससे शादी कौन करेगा? हाय हाय। इससे अच्छा तो किसी भिखारी से ब्याह कर देता इसका, कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। राकेश भाई साहब, हम ये बात बाद में कर लेंगे। क्या बाद में बात करेंगे? मेरी सुनो, तुम बहुत सुनी तुम्हारी। ये रिश्ता खत्म। तुम करो यहां पे बैठ के उन घमंडी लोगों की माफी का इंतजार। आज के बाद मैं इस लड़की की शक्ल तक नहीं देखूंगा। घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने चले। नैना, सगाई की नेगेटिव्स आई हैं, तू देख ले कौन सी बनवानी है। समीर भैया, आपकी सगाई की नेगेटिव्स आ गई हैं। भाभी, अब मैं इसे देख के क्या करूंगा? भगवान जी प्लीज हर बार की तरह इस बार भी मेरा साथ दीजिए, कुछ कीजिए। मैं समीर को नहीं खो सकती और मैं अपने घर वालों को भी नहीं खोना चाहती। प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज। प्रेमी को छोड़ प्रेमिका ने की किसी और से शादी। प्रेमी हुआ पागल। ओ तेरी मुन्ना, ये सुन, ये सुन, ये सुन। हाँ हाँ। माँ बाप ने कराई जबरदस्ती लड़की की शादी।
पिछले 20 सालों से लड़की का प्रेमी कर रहा है अपनी प्रेमिका का इंतजार। समीर यार, ये टाइम गुस्सा करने का नहीं, हिम्मत से काम लेने का है यार। बड़ी मुश्किल से झक मरा के यहाँ तक पहुंचे, क्यों सिर्फ एक माफी मांगने की वजह से पूरी कहानी खराब कर रहा है यार तू? मैं नहीं, वो कर रही है। लाइफ तो दोनों की खराब हो रही है ना। और भूल गया वो प्रॉमिस, नो मेरा नो तेरा, ओनली सिर्फ हमारा, वो सिर्फ बातें थी यार। समीर देख, आज तक तू और नैना हर मुश्किल का सामना साथ में करते आए हो, वैसे ही इस पंगे को भी निपटाना होगा। अपने अपने बुड्ढों को सेट करना पड़ेगा यार। यार मुझे लग रहा था कि तुम दोनों मुझे कोई आइडिया दोगे कि राकेश से मम्मी से माफी कैसे मांगेंगे, लेकिन तुम लोग अरे यार, ये तो ऐसे हंस बोल रहे हैं जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दो भाई हो। हाँ यार, जय वीरू की जोड़ी लग रही है। ताऊ जी और मामा जी दोनों एक साथ, मतलब सब ठीक हो गया? यार हम तो बेवजह लड़ रहे थे और हमारे बड़ों ने सब ठीक कर दिया। आई लव मामा जी। लेकिन यार ऐसे ऐसे कैसे? अरे यार कर दी ना वही वाली बात, तू जान है यार सबकी। और यार ये है नहीं तो विशेष प्रेम करता तुझसे। हाँ। अब और करेगा भी क्यों नहीं, नाना जी ने तो बनाया है इनको। हाँ, बस उसी प्यार की खातिर मामा जी ने ताऊ जी से सॉरी बोल दिया होगा, काम हो गया अपना। चलो यार मामा जी को से थैंक यू बोल के आते हैं। हाँ चल चल चल, जल्दी आ जा। समीर चुपके से जा और जोर से सॉरी बोल दे, जा। अग्रवाल साहब, चलो ना, सांप भी मर गया और छड़ी भी नहीं टूटी। छड़ी नहीं कमलेश जी, लाठी लाठी। चलो ना भाई, लाठी तो लाठी, मेन बात क्या है? सांप मर गया, सगाई टूट गई, सब ठीक हो गया, है नहीं? है नहीं? कमलेश जी, मैं सच कहूँ तो बहुत बड़ा बोझ उतर गया सीने से। अरे बाबा, अरे भाई, खुदा न खास्ता ये रिश्ता हो जाता तो समाज बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हम भी और आप भी। मैं तो ये सोच के रखा था कि अभी बुर्का पहन के घूमूंगा पूरे अहमदाबाद में। बहुत बोले तो बहुत ही बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे हैं अग्रवाल साहब। नहीं तो भी 30 लाख का होगा हमारा छोरा। अरे सस्ते में लुट जाता फालतू के चक्कर में। पर चलो नहीं बापा सीताराम, अंत भला तो सब भला, अब ये सगाई नहीं होगी बस। मेल ही नहीं था ना। लेकिन कमलेश जी आपने कमाल किया। मैंने क्या किया बराबर, वो क्या नाटककारों को क्या बोलते हैं, रंगकर्मियों वाला रंग दिखाया आपने। आपने एकदम बराबर बोला था, राकेश को हल्की सी उंगली कर देना, सब अपने आप बराबर हो जाएगा। कमलेश भाई, बचपन से बारूद की महक सूंघता आ रहा हूं ना। और मैंने तो खाली हल्की सी चिंगारी दिखाई अपने उस आटम बम भाई को, जो भभम करके फटा है आपका भाई। और फिर आगे ही तो सब काम उसने अकेले ने खुद से कर लिया। कमलेश भाई, एक बात पूछनी थी। हाँ, समीर के कहने पर या फिर समीर की जिद करने पर आपकी बहन राकेश से माफी तो नहीं मांग लेगी ना? अरे नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है अग्रवाल साहब। पक्का? हाँ पक्का। अरे हमारे जीजा जी विशाखा बहन को माफी मांगने देंगे ही नहीं। ऐसा ना? हाँ, अभी तक तो विशाखा बहन को लेके दिल्ली उड़ने की तैयारी कर चुके होंगे वो। आप चिंता मत करो, वो चैंपियन खिलाड़ी भी अपनी ही साइड है। रही बात सोनू की, तो सोनू तो बेचारा खुद अपने आप में इतना शर्मिंदा है कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा। समीर ठीक है, देखो हमारा राकेश तो माफी मांगने से रहा, और आनंद भी अब चुप हो गया। आनंद बिल्कुल चुप हो गया। पर मानना पड़ेगा अग्रवाल साहब, मानना पड़ेगा, क्या दिमाग पाया आपने।
ये सब आपका कमाल है। पहला फोन आपने किया था बराबर रिश्ता तुड़वाने के लिए, आज मैंने सामने से फोन करके आपको बुलाया थैंक यू बोलने के लिए। थैंक यू, हिसाब बराबर। अब ये काम करो अग्रवाल साहब, आप ये नैना की शादी फटाफट करवा दो ताकि समीर के सर से ये साला नैना का भूत उतरे। नहीं क्या है ना कि ये एकदम जिद्दी किस्म का लड़का है हमारा छोड़ा। अरे पगला घोड़ा है हमारे घर का, पगला घोड़ा। एक बार जीत पकड़ लेता है पागल हो जाता है और सामने वाले को पागल कर देता है। नहीं उसकी चिंता आप मत करो कमलेश जी, मैं बहुत जल्दी नैना की शादी की खबर आपको देता हूँ। बस बस बस। कमलेश जी चला जाए, अब टाइम हो गया। चल चल, मुझे भी धंधे में जाना है। चलिए एक बार फिर आपको मुबारक हो, शादी टूटना मुबारक हो। मुबारक हो, अब हम समधी नहीं रहे। ये अच्छा है कि अब हम समधी नहीं रहे। समीर पागल मत बन, दिमाग से काम ले यार। इधर उधर तमाशा मत कर, बात फालतू में बिगड़ जाएगी। समझा कर यार समीर। आज उस दिन को याद करता हूं तो हंसी आती है दोनों फैमिलीज की बेवकूफ़ी पे। जितनी लगन और जोश से उन्होंने नैना और मेरी शादी तोड़वाई थी, उतनी ही लगन और जोश से अगर वो हमारी शादी करवाते तो इतना ड्रामा ही नहीं होता। पर फिर जिस कहानी में ट्विस्ट नहीं होता वो कहानी ही क्या। जीजा जी, अभी ऐसे टाइम पे मैं आपको क्या रुकने के लिए बोलूं और क्या जाने के लिए बोलूं, ये सब मेरी समझ के बाहर है। अब मन भी नहीं है रुकने का भाई साहब। विशाखा चलो जल्दी, देर हो रही है। अभी आई। सुनो बेटा, सुन मेरी बात तो सुन। मैंने जीजा जी और विशाखा बहन से बात की। विशाखा बहन और जीजा जी को हाथ जोड़ के माफी भी मांगी। उनको बोला कि किसी तरह मान जाओ, पर वो मानने के लिए राजी नहीं, जिद छोड़ने के लिए राजी नहीं। सच्ची बोलो तो उनमें इसकी गलती क्या है? बोल, क्या गलती है उनकी? अरे एक तरफ से देखा जाए तो उनका भी तो बराबर है ना बेटा। उन्होंने मांग के क्या मांगा? उस नैना के बाप से माफी चाहते हैं ना, इतना तो हक बनता है ना उनका। चल छोड़ दे, जो नसीब में था वो मिला, जो नसीब अगर इतनी चिंता है आपको मेरी अपने सोनू बेटे की, तो नैना के पापा से आपकी बात नहीं कर लेते? कर लिया। तेरे बोलने से पहले ये मामा ने वो काम कर दिया था। अरे कितना समझाया तेरे उस क्या नाम उसका, वो राकेश को, पर नहीं मानना था तो नहीं माना, उल्टा मेरी बेइज्जती कर दी। रहने दो भाई साहब, जैसा ये है ना वैसी इसकी नैना है और वैसे उसका परिवार है। इस लड़के के मुंह से आज तक हमारे लिए सॉरी नहीं निकला। वो लोग क्या खाक सॉरी बोलेंगे? बल्कि इसी ने मजाकर कहा होगा कि कोई सॉरी वारी बोलने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं जीजा जी, ऐसा नहीं है। अपना सोनू ऐसा नहीं है। हमारा सोनू तो समीर क्या कर रहे हो समीर? गुस्सा उतारा, ये उतारो गुस्सा। सही कहा मामा जी आपने, आज मैं अपना गुस्सा उतार के ही रहूंगा। संभालो अपने आप, संभालो अपने आप। क्या कर रहे हो तुम? मेरा दिल टूटा, उसकी परवाह किसी को नहीं है, लेकिन ये सामान टूट रहा है, उसकी परवाह सबको है। अरे नैना के बाप का भूत सवार हो गया क्या तुझ पे? पागल हूं मैं, पागल घोड़ा। मुझे पागल बना दिया तुमने मिलके, धोखा दिया मुझे। जब अपने धोखा देते हैं ना तो दर्द तो होगा ही ना। जिसने धोखा दिया उसके सामने जाके बोलो ना, हमें क्यों बोल रहे हो? जिसने मुझे धोखा दिया ना, मैं उसी से बात कर रहा हूं।